AD लंब समद्विभाजक है। क्या है? लंब समद्विभाजक। हाँ, AD जो है लंब समद्विभाजक है। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC एक समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक माने क्या हुआ? ये BC को दो बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है? BC को दो बराबर भागों में, यानी कि BD इक्वल टू CD होगा। ठीक है, तो प्रमाण देते हैं। अब चलो त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ACD में तुलना करते हैं। ABD और ACD में तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका जो है AD का जो है ये कोण ADB, एंगल ADB क्या होगा? एंगल ADB इक्वल टू इस त्रिभुज का एंगल क्या होगा? ADC, एंगल ABC। क्यों होगा? क्योंकि ये 90 डिग्री है। क्या ये? लंब माने होता है 90 डिग्री, लंब समद्विभाजक। दूसरा क्या होगा? BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD ये दिया गया है। ये क्या है? समद्विभाजक माने यही दिया गया है, दिया है। ठीक है, और AD इक्वल टू AD दोनों में कॉमन है। AD इक्वल टू AD क्या है? दोनों में कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो चलिए इसको हम क्या करें? S और बीच में A रख लेते हैं, S ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? इसीलिए ये क्या हुआ? कोण भुजा भुजा, यानी कि दो ठो भुजा को दोनों साइड रख लेते हैं तो क्या होगा? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा अभिगृहित से, अभिगृहित से। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? SAS एक्सियम, AXIOM है ना। फ्रॉम SAS इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या हुआ? ट्रायंगल त्रिभुज क्या? ABD इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD और ACD, ट्रायंगल ACD। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका क्या मतलब है? ये साइड बराबर ये साइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसीलिए इसका तीन भाग बराबर तो भाग कि ये कोण बराबर ये कोण भी हो जाएगा। ये भी सिद्ध करने के लिए दे सकता है, ये कोण बराबर ये कोण भी सिद्ध करने दे सकता है। लेकिन तुमको इसमें मांगा, तीन चीज ऑलरेडी है, तो तुमको क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू AC। ये दोनों भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, नहीं हो गया? इसीलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही प्राप्त करना था। प्रूव को यही हिंदी में लिखते हैं, यही प्राप्त करना था। इंग्लिश में लिखते हैं प्रूव्ड। ठीक, इतना ही सवाल था इसका। अब चलते हैं अगले सवाल में। तीसरा सवाल में कह रहा है, कि दिया गया है कि त्रिभुज ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है, BE लंब, BE जो है AC पर लंब है, तथा CF जो है, ये CF जो है इस पर लंब है, AB पर लंब है। तो दिखाना है कि ये BE बराबर CF है, BE की लंबाई और CF की लंबाई बराबर है। तो चलते हैं प्रमाण देते हैं। क्या देते हैं? प्रमाण देते हैं। आप लोग इधर खिचड़ी जो हाथ में दिखता है, तो प्रमाण में क्या होता है? और लाइट लगेगा, लाइट। तो प्रमाण में देखता है। अब कहते त्रिभुज ABE, त्रिभुज, अब कल तुलना करना है त्रिभुज ABE तथा
त्रिभुज, वहां पे बोल रहा है, वहां पे त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज ए बी ई ए सी एफ, त्रिभुज ए सी एफ, ठीक है। अब ए बी ई है तो ए बी, त्रिभुज ए बी इक्वल टू क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज जो पहले दिया गया ए बी इक्वल टू ए सी है, तो इस त्रिभुज ए बी ई का ए बी भुजा और इस त्रिभुज के ए सी एफ का ए सी भुजा बराबर है ए सी, ठीक है। अब चलिए, अब त्रिभुज ए बी ई में ए ई बी एंगल ए ई बी इक्वल टू, चलिए ए ई बी 90 डिग्री है, इसके बराबर कितना होगा ए एफ सी, एंगल क्या होगा ए एफ सी, ये भी दिया गया है। चलिए इसको छोड़ के पहले बीच में डालते हैं, इसको ये लिखेंगे दिया गया है, क्या है दिया गया है एंगल ए बी। अब दूसरा करते हैं, इसमें कौन चीज है, एक तो साइड है, ये सॉरी क्या है, ये ए बी इजकल टू इस त्रिभुज ए बी ई में ए बी इजकल टू ए सी, ये ए सी दिया गया है तो ए सी, ठीक, ये भी दिया गया है, इसका मतलब यही चीज हुआ। और देखिए एंगल ए जो है, एंगल ए दोनों में है, नहीं है, ए बी ई में भी एंगल ए है, ए सी एफ में भी एंगल ए है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या हो गया, कॉमन या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा ए एस ए से, इससे होगा ए एस ए से, इसीलिए ये को क्या बोलते हैं, कौन एस भुजा कौन, कौन भुजा कौन अभिपरीत से क्या होगा, अभिपरीत से, इसको इंग्लिश में लिखे तो क्या होगा ए एस ए, रूल्स भी लिख सकते हैं, रूल्स से, ठीक है। त्रिभुज क्या हो जाएगा ए बी ई, त्रिभुज क्या है ए बी ई, कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक। और दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिंप्लिसिटी में क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गया, ये ऐसे त्रिभुज बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाती है, पूरे ये भुजा बराबर पूरे ये भुजा हो जाएगी, ठीक है। इसको कैसे समझते यहाँ दिखने में तो नहीं लगता है, इस त्रिभुज को अगर लेते हैं तो हम तोड़ कर कैसे करेंगे, ये ए से लेकर ऐसे आएगा, ए से लेकर ऐसे चलेगा, ये त्रिभुज होता है। इसको मान लो तो इसको यहाँ ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको ई ले लीजिए, इधर से लेते हैं इसी त्रिभुज को तो क्या करेंगे, इसको फिर ये ऐसे करके ऐसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे और फिर ऐसे ले लेंगे, अगर अलग अलग तोड़ के निकाले तो इस तरह का त्रिभुज बनेगा। ये फिर यहाँ ए है, यहाँ एफ है, ये एफ है, ये सी है, इस त्रिभुज में एंगल ए, दोनों में एंगल ए है, ये है, ठीक। ये भुजा बराबर ये भुजा क्या है, सवाल में दिया गया है, नहीं दिया गया है, और इसमें जो है यहाँ पर डाला गया है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो क्या होगा ए ऐसे, इस तरह से क्या होगा त्रिभुज दोनों इस तरह को काट के निकालेगा तो इस तरह से दिखेगा, इसीलिए क्या ए ऐसे से सर्वांगसम हुआ, ए ऐसे से सर्वांगसम हुआ तो क्या हो गया, इसका जो संगत भुजा जो है ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे ना, इसीलिए क्या होगा बी इक्वल टू ये क्या है एफ है ना, बी इक्वल टू एफ, बी इक्वल टू सी एफ, सिटी से, ठीक, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। चलिए अगला सवाल में,
दिया गया है, चौथा नंबर का सवाल है। जो तीसरा नंबर का सवाल था सेम सेम क्या है, चौथा नंबर का सवाल वही है लगभग, ठीक ना। तो चौथा नंबर का सवाल में यही चीज कहता है, इसको प्रूव करने के लिए दिया गया है कि दिया गया क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है। क्या है, दिया गया कि एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें क्या कहा है, जिसमें बी इजकल टू सी एफ है, बी इजकल टू सी एफ है। और दूसरी बात, जो लंब डाला गया है तो लंब डाला ही गया है और सी एफ है, बी इजकल टू सी एफ है। ठीक ना। ये जो है इसमें डाला गया, लंब डाला गया, यहाँ से सी एफ लंब, बी लंब सी एफ, इसकी लंबाई बराबर है। ठीक है, तो सी एफ है, तो एक त्रिभुज है जिसमें बीई बराबर सी एफ है एवं बीई लंब ए सी एवं तथा क्या है, सी एफ लंब ए बी है। तो दिखाएं कि क्या दिखाना, एक नंबर में त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी एफ, क्योंकि हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक, दूसरा क्या बोला है, दूसरा सवाल में क्या दिया गया है, ए बी इजकल टू ए सी, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी इजकल टू ए सी, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए बोला है। ठीक है, तो चलते हैं अब प्रमाण करते तो चलिए प्रमाण देते हैं हम लोग कैसे है ये। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, केवल कहा है कि बीई लंब सी एफ, जो इस तरह से है कि बीई की लंबाई सी एफ की लंबाई बराबर है ना। तो कहता है ये त्रिभुज ए बी ई, इस त्रिभुज जो अभी हम तुरंत निकाले जिसके ए बी ई है ना, और ए सी एफ दोनों को सर्वांग करना है। तो चलते हैं, लेते हैं। तो चलिए, त्रिभुज किसमें, ए बी, तो त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, त्रिभुज ए सी एफ में, ठीक ना, ए बी ई तथा ए सी एफ में चलते हैं। तो क्या है इसमें, ये तो समझ त्रिभुज तो है नहीं, अभी तो हमको चलना है, इसमें देखते हैं। तो इसमें एंगल ए ई बी, एंगल क्या चलना है, ए बी ई इजकल टू एंगल ए एफ सी, ए बी ई नहीं होगा ना, ए ई बी होगा, ए से ई से बी, ए ई बी इजकल टू एंगल ए एफ सी, एंगल ए एफ सी नहीं होगा, ए ई बी, ए से ई से बी 90 डिग्री है, ए एफ सी ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ क्या है, दिया गया है, क्या करेंगे, दिया गया है या 90 डिग्री लिख सकते हैं, दिया है 90 डिग्री है ना। अब करते हैं बीई इजकल टू सी एफ, दिया गया है बीई इजकल टू सी एफ, ये भी दिया गया है, ये भी दिया है, सवाल में ही दिया है ये, और एंगल ए दोनों में है, नहीं है, तो एंगल ए इजकल टू एंगल ए नहीं हुआ, ये क्या हो गया, कॉमन हुआ या उभयनिष्ठ हुआ, उभयनिष्ठ नहीं हुआ, इसीलिए तो ये कौन सा रूल हुआ अभी, ए एस ए, कौन सा रूल हुआ, इसीलिए ए एस ए रूल्स, रूल्स यानी कि इसको हिंदी में लिखे तो कौन
भुजा कोण अभिगृहित से, ऐसे लिख सकते हैं, कोण भुजा कोण अभिगृहित से। त्रिभुज क्या लिखेंगे, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज एसीएफ, क्या होगा, एसीएफ। ये तो पहला प्रूफ तो ये हो गया, ठीक। अब दूसरा में कहता है, एक नंबर में है, एक नंबर का सवाल, यहाँ एक नंबर दे देते हैं। दूसरा नंबर का सवाल में क्या कहता है, दिखाना क्या है, बी इक्वल टू सी एफ। चूंकि यह लिखना है, सिंस त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ए सी एफ, जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो ही गया तो सीपी तो बाद तीन भाग बराबर होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। इसीलिए ए बी इक्वल टू ए सी, सीपी सीटी से, बस ये प्रूव करना था। चलिए अब अगले सवाल में, समझ गए, बढ़िया से समझना है, आगे अपने से बनाना। ये सवाल इतना आप लोगों को लिखना, पहले सवाल इतना दिखाना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल के लिए, चलिए अगले सवाल के लिए देखते हैं। फिर पांचवा सवाल कहता है, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, पांचवा सवाल कह रहा है कि बीसी पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है, बीसी आधार पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी, ठीक। त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल टू ए सी है, बीडीसी में बी डी इक्वल टू सी डी है, ठीक है। तो दिखाना, हमको दिखाने के लिए कहता है, प्रूव करने के लिए कहता है, एंगल ए बी डी यानी ये कोण, ए बी डी बने ये कोण इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये कोण दोनों बराबर, ये दिखाने के लिए बोलता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम रचना करते हैं, क्या करेंगे, रचना कर लेते हैं। रचना जो है, ए से डी को मिलाया, ए से डी को मिलाया, एक से डी को मिलाया, ठीक है, ए से डी को मिलाया, ठीक है। तो अब चलिए मिला देते हैं ए से डी को, इस तरह से मिला दिए, ठीक है। और चलिए अब त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, ये कौन, ए बी, इस त्रिभुज का ए बी और इस त्रिभुज का ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी डी का ए सी दिया गया है, दोनों बराबर है। यहाँ क्या लिखेंगे, दिया गया, दिया गया है, ठीक। अब चलिए इस त्रिभुज का बी डी, इस त्रिभुज का सी डी, बी डी इक्वल टू इस त्रिभुज का सी डी है, ये भी दिया गया है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर होगा ही, दिया गया है। और ए डी इक्वल टू ए डी, ए डी दोनों में है ना, तो ए डी इक्वल टू ए डी, ये भी, ये क्या उभयनिष्ठ है या कॉमन है, दोनों त्रिभुज में तो उभयनिष्ठ है, नहीं हुआ, इसीलिए ये क्या हुआ, भुजा या एस 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 सी, एस 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 एक्सियल से अभिगृहित से क्या होगा, ये बनेगा। तो एस एस को हम हिंदी में बोलते हैं भुजा, भुजा भुजा अभिगृहित, भुजा 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 अभिगृहित से, अभिगृहित से, भुजा 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 अभिगृहित से, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो एस 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 एक्सियल से, ठीक ना। क्या करेंगे, त्रिभुज क्या हो रहा है बाबू, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। इसीलिए अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है, ए सी डी किसका मतलब एंगल ए बी डी, इसीलिए एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, कैसे होगा, सीपी से। यही प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया, समझना भी बढ़िया से तो समझना है, और फिर जहां पर नहीं होगा वहां पर जरूर पूछिएगा, ठीक ना।
चलिए अब अगले सवाल के लिए।